कुछ नारे ऐसे हो गए, कुछ स्लोगन्स ऐसे हो गए जिस पे लोग एतराज करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कुछ नारे ऐसे हो गए, कुछ स्लोगन्स ऐसे हो गए जिस पे लोग एतराज करते हैं। वो सच है झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसकी तस्दीक कर सकती हैं, तरदीद कर सकती हैं। जिनमें से एक नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये इसमें कितनी हकीकत है? ये सही नारा है, ये फेक न्यूज है? देखिए जी, दो चीजें ये है कि औरत मार्च में जो ऑर्गेनाइजर हैं वो हर साल अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं। आप मुझे बताइए, क्या किसी को पता है कि वो चार्टर ऑफ डिमांड में क्या वो डिमांड कर रही है? किसी को पता नहीं होगा। अब जाहिर है कि एक खुला एक इनवाइट होता है, उसमें हर तरह के लोग आते हैं और अपना इश्यू लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे जाती तौर पे पूछें कि मेरा जिससे मेरी मर्जी का नारा जो है मैं उसके साथ खड़ी हूँ या नहीं खड़ी हूँ, तो मैं बिल्कुल साथ खड़ी हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि एक औरत, जब हम इंडिया में इस वक्त देखें, एक औरत अपने चेहरे पे लगी है। नहीं, आप इस नारे के साथ खड़ी हैं, आप ये कह रही हैं? मेरी पूरी बात सुने, बिल्कुल खड़ी हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि जब इंडिया में एक औरत निकाब ओढ़ना चाहती है और उसको नहीं ओढ़ने दिया जाता, तो वो क्या कह रही है? वो यही कह रही है ना कि ये मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मैंने जिस तरह से अपने जितना है वो मेरा प्यार होना चाहिए और किसी का नहीं। आपने उसकी अच्छी बेहतरीन तशरीह की है। उसकी तशरीह और तरीके से होती है। मुफ्ती साहब, आपने तशरीह सुनी मेरा जिस्म मेरी मर्जी की, और जो रेफरेंस दिया है वो इंडिया में जो अभी खातून बच्ची ने किया, आप उससे मिलाया है। आप क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, इस मार्च पे इतना एतराज क्यों खवातीन को बाहर निकलने से रोके, क्यों उनकी आवाज को दबाएं, क्यों उनको सड़कों पे ना आने दें, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, इस्लाम ने, पाकिस्तान के आईन ने औरतों को मुकम्मल आज़ादी दी है, लेकिन हर चीज हुदूद अरबा के तहत होती है। जिस तरह फरजाना बायरी साहिबा कुछ चीजों को मिक्स कर रही हैं, मैं इसे रद्द करता हूं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो हो ही नहीं सकता, ना मर्दों के लिए ना औरतों के लिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नूर मेरे सामने है। अल्लाह ताला मर्दों को भी हुक्म दे रहा है कि निगाहें नीची रखो, औरतों को भी हुक्म दे रहा है निगाहें नीची करो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफुजू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुन बिमा यस्नाउन। दूसरी आयत में फरमाता है कुल लिल मुमिनात यगदुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। अपनी जीनत ना दिखाओ, अपने फुरूज की हिफाजत करो, अपने आप की हिफाजत करो, अल्लाह फरमा रहा है। और निगाहों को नीचे रखो। ये कहते हैं जी हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, चाहे पर्दा करें या ना करें, चाहे 2 नंबरी करें, 3 नंबरी करें, 10 नंबरी। नहीं, मुफ्ती साहब, यहाँ पे फरजाना साहिबा ने ये नहीं कहा है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, उन्होंने बहुत क्लियर रेफरेंस दिया है। हिंदुस्तान में जो बच्ची के साथ हुआ, जिसने बाइक खड़ी की, और वॉकी में वो फुटेज भी चलवाता हूं, और जिस तरह मुस्कान नाम है उस बच्ची का, और वो किस तरह से आई और उसके पीछे हिंदू नौजवान थे, उसने अपना नकाब, अपना बुर्का नहीं उतारा। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके ऊपर एक दबाव है कि नकाब उतारो, बुर्का उतारो। वो कहती मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं ये नकाब नहीं उतारती। फरजाना साहिबा इसकी तशरीह कर रही हैं, आप कुछ और बयान फरमा रहे हैं, इसलिए आप दोनों के दरमियान अब मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए, जी बताइए। पाकिस्तान में जब ये शुरू हुआ तो डे 1 में बड़ा हैरान हुआ कि ये हमारी औरतों को क्या हुआ। हमारी औरतें प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, पायलट भी हैं, सारे काम करती हैं, लेकिन ये कौन सा वाला हक है? एक स्लोगन था मेरा जिस्म मेरा मर्जी, दूसरा था निकाह की क्या जरूरत है, निकाह की कैद से आजाद हो जाओ। ये क्या था? ये हमने अपनी आंखों से देखा है। अब जब सब ने रिएक्ट किया, पूरी कौम ने, कि भाई ये कौन सी टीम उतर आई है मैदान में, तो सब ने कहा कि ये एनजीओज इस्लाम के खिलाफ औरतों को हवस के पुजारियों के हवाले करना चाहती हैं, और हमारे जिस्मों पर अल्लाह ही की मर्जी है। और जो मेरी बहन मुस्कान ने इंडिया में किया, वो अल्लाह की मर्जी के तहत पर्दा कर रही थी। जो मेरी बहन, लेकिन बात तो वही है फरजाना साहिबा ने, मैं उनसे एक इस जो आपने फरमाया दूसरे स्लोगन, उसका भी तशरीह लेता हूं। फरजाना साहिबा, क्या पॉसिबल है कि जो अब औरत मार्च हो, उसमें जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो स्लोगन्स हैं इस तरह के जिस पे एतराज होता है, वो ना हो? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, जब हम एक खुली कॉल दे, अगर कोई इतराज हो कि जो औरत मार्च के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अपना चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, आप इन साहब से पूछें कि क्या इनको वो पता है कि वो चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। जब हम एक खुली कॉल देते हैं, देखिए एक खुली कॉल है कि जी ये मार्च हो रहा है, आप इस मार्च में आए,
ہر بندہ جو ہے اس میں 2 4 6 لوگ نہیں ہوتے کہ ہم اس کو پولیسنگ کر سکیں, اس میں ہزاروں لوگ آتے ہیں. اب وہ پلے کارڈ پہ اپنا جو بھی نعرہ لکھ کے لے آئے, ہم اس کو اسی پڑھے. وہ انڈیویجول ایشو ہے, اگر کسی ایک شخص نے یہ بات کہی ہے وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن ان کو تو عورتوں کو بدنام کرنا سب کی ذاتی رائے ہوتی ہے, سب اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.